हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उस यूनिट में ग्रुप 16 को पढ़ेंगे। ग्रुप 15 हम कंप्लीट कर चुके थे। ग्रुप 16 कौन सा है? ऑक्सीजन फैमिली। ये हमारे ऑक्सीजन फैमिली है। अब इसमें जैसे हमने एटॉमिक और आयनिक जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले भी पढ़ी थी ग्रुप 15 की भी, इसमें भी हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो ग्रुप 16 की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी करते हैं। पहले हम एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले इसमें हमने किया था, जैसे ग्रुप 15 में भी किया था, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये हमें पता है जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो साइज घटता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है, रीजन भी हमें पता है। तो जो ग्रुप 15 था नाइट्रोजन फैमिली, उसकी बजाय ग्रुप 16 का साइज स्मॉलर है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल्स सेम रहती हैं। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता था, वहां पर भी बढ़ा है, यहां पर भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो गए एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज, ये हमें पता है, रीजन भी पता थे। दूसरी प्रॉपर्टी वहां पर भी की थी, वो हमने वहां पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था, रीजन्स भी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी यही ट्रेंड था, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, रीजन भी यही थे, लेफ्ट टू राइट साइज कम हुआ था, इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गली बाउंडेड हुआ था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यही रीजन थे जिसकी वजह से लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी थी। टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ेगी, निकालना इजी होता जाएगा। तो ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। थर्ड हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर भी किए थे, यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट वहाँ पढ़े थे, उसी ट्रेंड में होंगे बॉइलिंग पॉइंट। नीचे जाएंगे तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएंगे क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीजेज, जिसकी वजह से क्या होंगे, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इसका थोड़ा कम होता है हालांकि। एक और करेक्टर कर लेते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर या ट्रेंड। लेफ्ट राइट नॉन मेटालिक बढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम मेटालिक। तो इनसे ज्यादा क्या होंगे, नॉन मेटालिक। नीचे जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ते हैं। ये वैसे तो चारों नॉन मेटल हैं, इसमें मेटालिक करेक्टर आते हैं। नीचे जाएंगे तो लेस नॉन मेटालिक होते जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते जाएगी। अब हमने एक टर्म यूज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो देख लेते हैं। इसका भी सीधा ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट, ये क्या होगी, इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अगला करेक्टर हम कर लेते हैं इसके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ज्यादा डिटेल के लिए आप ग्रुप 15 को देख ले एक बार। ग्रुप 15 वाले लेक्चर में हमने ये क्या होती हैं ये चीजें भी एक्सप्लेन की थी। वैसे 12th में हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ही हो सकती है, आइसोलेटेड की नहीं होगी। ये हम किसके निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूं मैं तुम्हें।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ये आइसोलेटेड की नहीं निकलेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये हम निकालते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम की, ताकि और का कोई फर्क ना आए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैसे हम क्या पढ़ते हैं, लेफ्ट राइट ज़्यादा नेगेटिव होती है, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन। अब देखो यहां इन सब में ऐसा ट्रेंड आएगा, इन दोनों में और इसमें भी यही था ट्रेंड। वैसे तो टॉप टू बॉटम कम होती है, लेकिन इन सब में इन जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं इनकी जो गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव है सेकेंड वाले से। रीजन सब में सेम है, पिछले में नाइट्रोजन की लेस थी, इसमें ऑक्सीजन के, उससे अगले में फ्लोरीन की होगी। रीजन क्या होगा, ड्यू टू देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज या ड्यू टू देयर वेरी स्मॉल साइज व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इज वेरी हाई। अभी इसका साइज छोटा है, बहुत छोटा है इनका, या फ्लोरीन ले, तो इनके साइज के बहुत छोटे होने की वजह से जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल में, क्योंकि गेन एंथैल्पी तो वही होती है, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी गेन करने की टेंडेंसी कम है, कम एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये इसका रीजन है। इसकी कम नेगेटिव होगी, इसकी ज़्यादा नेगेटिव, नीचे फिर सल्फर के बाद फिर घटती जाएगी, क्यों, साइज बड़ा हो जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की, लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ से ये थोड़ा एक्सेप्शनल बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट भी बनता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से भी, कंपटीशन के और बोर्ड दोनों से, कि विच वन हैव हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड वाई, या द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करके देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल, एटॉमिक एंड फिजिकल। एक रह गई हमारी कैटिनेशन और कर लेते हैं। कैटिनेशन क्या होता है, सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी। वैसे तो ये कैटिनेशन ऑक्सीजन भी करता है लेस एक्सटेंट तक, सल्फर ज़्यादा एक्सटेंट तक करेगा, ऑक्सीजन क्यों कम क्यों करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से। तो जनरली वो O2 एंड O3, जनरली तो मिलेगा O2 एंड कुछ केसेस में वो O3 बना सकता है। ये दो ही एलोट्रॉप्स बताएंगे, हाँ कैटिनेशन में भी 2 या 3 तक जुड़ सकते हैं, एलोट्रॉप्स में भी बता देंगे। एलोट्रॉप्स ये सारे शो करते हैं, ऑक्सीजन जनरली ये 2 ही शो करता है, सल्फर के बहुत ज़्यादा है। तो एलोट्रॉप्स भी है और ये कैटिनेशन भी आ गया, यहाँ से ऑक्सीजन 2 और 3 तक ही जुड़ सकते हैं, जबकि सल्फर जनरल फॉर्मूला ही क्या है, S8 तक जुड़ सकते हैं। नीचे जाएंगे तो कैटिनेशन की टेंडेंसी फिर कम होती जाएगी, कारण क्या होगा, क्योंकि साइज बहुत बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से कम कैटिनेशन शो करते हैं, खुद के साथ जुड़ने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। गॉट इट। तो ये हमारी कुछ एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है, हमने क्या भी बता दिया एलोट्रॉप्स से, हमने ये एलोट्रॉप्स तक के एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की है। 1 मिनट में फिर से देख लेते हैं। एटॉमिक आयनिक रेडी हमें पता है, लेफ्ट राइट कम होती है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है। रीजन हमें पता है, लेफ्ट राइट साइज कम होने का रीजन क्या था, सेल सेम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। बढ़ने का इसका उल्टा कर दो, नीचे गए सेल्स भी बढ़ी थी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ था। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने, वो क्या होगी, लेफ्ट राइट ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज कम होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, तो ये भी कम हो जाएगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जनरली बढ़ते हैं, रीजन होता है साइज बढ़ता है, वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। मेटालिक नॉन मेटालिक, लेफ्ट राइट ज़्यादा नॉन मेटालिक होते हैं, टॉप टू बॉटम मेटालिक होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट राइट बढ़ती जाती है हमेशा, तो ये बढ़ ही रही है। ग्रुप 18 को इंक्लूड मत करना, क्योंकि तो नोबल है, वहाँ तक 17 तक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंस सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करें आइसोलेटेड गैसेस एटम के, तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है, वो इन ग्रुप्स में इन पहले 3 की कम होती है, बाकी वालों से रीजन होता है उनका एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, जिसकी वजह से जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बहुत हाई होती है।
कैटिनेशन और एलोट्रॉप्स भी शो करते हैं। ये कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज टेंडेंसी है, ऑक्सीजन की कम है, सल्फर की ज़्यादा है, क्योंकि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करता है, सल्फर एसिड तक जुड़ जाते हैं एलोट्रॉप्स में। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे ग्रुप 15 में भी हमने सबसे पहले क्या पढ़े थे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ा था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16। अब अगर हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, NS2 NP4, NS2 NP4। ऑक्सीजन है तो 2S2 2P4 है, ये 3S2 3P4 है, 4S2 4P4 है, 5S2 5P4 है, 6S2 6P4 लाइक दिस। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इधर दे गेन 2 इलेक्ट्रॉन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दो काम करते हैं जनरली। तो इस हिसाब से दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक तो पहले तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव में शो करेंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और -2 स्टेट शो करने की मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। जैसे पिछले ग्रुप में -3 शो करने की मैक्सिमम टेंडेंसी किसकी थी, नाइट्रोजन की। रीजन क्या है, जब गेन करना है तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा शो करने की टेंडेंसी होगी। ऑक्सीजन नीचे कम होती जाएगी, फिर सल्फर, फिर और नीचे कम होती जाएगी। -2 शो कर सकते हैं। बिसाइड -2 जो ऑक्सीजन है जर्नली तो क्या शो करेगी, -2। इसके अलावा ऑक्सीजन -1 भी शो कर सकते हैं, और सुपर ऑक्साइड के केस में हाफ भी। जैसे परऑक्साइड है, परऑक्साइड का केस ले लो, जैसे H2O2 है या Na2O2 है, इसमें क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी ऑक्सीजन की, क्योंकि ये तो एक ही दे सकते हैं। सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, ये तो एक ही दे सकता है, ये कितना होगा -1/2 लाइक दिस, ये भी शो कर सकते हैं परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में। दूसरी शो करेंगे प्लस में, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव में क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो 2 ही शो करती है, पहले ऑक्सीजन का ही कर दें। 2 ही एलिमेंट हैं जिनमें ये 2 ही कंपाउंड में, जैसे एक तो O2F2 एंड एक OF2, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की तो हमेशा -1 होती है, हमने पढ़ रखा है। एक ये केस छोड़ दो जहाँ ये +1 शो करता है, अदरवाइज फ्लोरीन हमेशा -1 शो करेगा। तो फ्लोरीन की तो यहाँ -1 होगी, इस केस में भी, इस केस में भी, तो ये क्या बचेगा, +1 +1। तो इन केसेस को छोड़ दो जिसमें ऑक्सीजन की +1 आएगी, बाकी हर केस में ऑक्सीजन तो नेगेटिव शो करेगा। बिसाइड ऑक्सीजन अदर एलिमेंट शो कर सकते हैं आसानी से +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कर देंगे आसानी से। क्यों, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब पिछले में हमने पढ़ा था, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। पिछले में हमने पढ़ा था +3 ज़्यादा स्टेबल थी +5 से, इसमें +4 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी +6 से। रीजन वही रहेगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसको हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो नीचे जाएंगे तो इसके केस में
हमने वैसे भी पढ़ा था मेटालिक करेक्टर शो करने लग जाता है। इसकी +4 ज़्यादा स्टेबल होगी +6 है। गॉट इट। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब वो जब हम इनके ऑक्साइड पढ़ेंगे तो इनके तो जैसे Fe2O3 भी स्टेबल है, अच्छे से स्टेबल है, और SeO2 भी और SeO3 भी, SeO2 SeO3 दोनों स्टेबल हैं, SO2 भी SO3 भी स्टेबल है, जबकि PO2 ज़्यादा स्टेबल होगा O3 से। रीजन क्या होगा? +6 के बजाय +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होना। बता सकते हैं हम यहाँ। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं इनके रिएक्टिविटीज। सबसे पहले हम जैसे वहाँ पर कर रहे थे रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड फॉर्मेशन, तो ये सारे बी हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा इनका? जनरल फॉर्मूला रहेगा H2E। क्या रहेगा? H2E। E का मतलब कोई ये है, जैसे H2O, H2S, H2Se, H2 लाइक दिस। ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। इन सब हाइड्राइड में हाइब्रिडाइजेशन कैसी आएगी? sp3। क्यों? जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है, S में 2, P में 4, ये है। एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन सॉरी यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें? 2। लोन पेयर भी कितने हैं? 2। तो शेप कैसी आएगी? वी शेप, बैंड शेप, जो भी कहनी है। एक जैसे ऑक्सीजन है, 2 ये लोन पेयर, 2 ये बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। बॉन्ड एंगल sp3 में वैसे कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन यहाँ कितना होता है वाटर में? 104.5 डिग्री। नीचे जाओगे तो और भी कम हो जाएगा। इसमें तो 92.1 अप्रोक्स होता है, यहाँ 91 के अप्रोक्स होता है, 90 के अप्रोक्स होता है। तो जनरली ये कम स्टेबल भी है क्योंकि मेटालिक करेक्टर आगे थे, ये आसानी से बन पा रहे थे हमारे। अब जो इनके केस में बॉन्ड एंगल कम हुआ है उसका रीजन जैसे वहाँ पढ़ा था वैसे ही है। लोन पेयर जो रिपल्सन है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, फिर होती है बॉन्ड पेयर की। इस तरीके से होती है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन की बजाय ये भी काफ़ी ज़्यादा थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। नीचे गए तो और भी ज़्यादा क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो जो ये रिपल्सन है बॉन्ड पेयर वो बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज टू मोर एक्सटेंट, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पता चला हमारा इसका बॉन्ड एंगल रीजन क्या है कम होने का, नीचे गए तो और भी कम होने के रीजन क्या है। अब इसके केस में तो क्योंकि नज़दीक थे तो रिपल्सन बॉन्ड पेयर की भी काफ़ी थी, इसलिए 104 रह गया, और नीचे गए तो साइज बढ़ गया, जिससे बॉन्ड पेयर रिपल्सन काफ़ी कम हुई, तो साइज बॉन्ड एंगल है वो और भी कम आया। चलो ये तो हमारे हाइड्राइड और उसकी स्ट्रक्चर हुई। बनाने का तरीका क्या? जनरली हम इनको किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके भी बना सकते हैं आसानी से। अब पॉइंट आता है हमारा इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ देयर हाइड्राइड। तो हाइड्राइड की अगर प्रॉपर्टी हमने देखनी है तो सबसे पहले हम जैसे क्या क्या कैरेक्टर देख रहे थे वहां पर, इसकी फिजिकल स्टेट, फिर हम देख लेते हैं इनके एसिडिक बेसिक कैरेक्टर्स, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब जो ये हाइड्राइड्स हैं इनमें वाटर तो है एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में, बाकी सारे हैं गैस। वाटर लिक्विड स्टेट में है, बाकी सारे गैस हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू
very small size and high ionization enthalpy of oxygen, it forms intermolecular hydrogen bonding in H2O, while other members of group 16 do not. रीजन क्या उनका साइज बड़ा हो गया ड्यू टू देयर लार्ज साइज। अब ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लाइक दिस, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली टू नेगेटिव। अनदर वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो लाइक दिस, another is also like this, and this positive negative have a attractive force, जिसे हमने क्या बोल दिया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह से ऑक्सीजन के बीच में और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो लिक्विड स्टेट अचीव करेगा रूम टेम्परेचर पर, while other members are in gaseous phase। दूसरा पॉइंट आ जाता है, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, इसका सबसे ज्यादा होगा, सॉरी हाँ टॉप टू बॉटम बढ़ेंगे, वैसे तो ये ट्रेंड आएगा बाकियों में, तो इसका इन सबसे ज्यादा आएगा। रीजन क्या है, यही ड्यू टू very small size and high electronegativity of oxygen, it form intermolecular hydrogen bonding, while other members do not form due to their large size, जिसकी वजह से melting boiling point H2O के सबसे ज्यादा होंगे। अगला पॉइंट है, ये सारे के सारे जैसे हमने बोला था गैस है, टॉक्सिक गैस है, वो कैसा है, नॉन टॉक्सिक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं H2S वगैरह, सारे के सारे कैसे हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक है। H2O कैसा है, एम्फोटेरिक। ये सारे एसिडिक है। रीजन यही चल रहा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर मैं बात करूं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, वो किस ऑर्डर में होगी, H2O H2S, और इसकी ज्यादा होगी पीओ। रीजन क्या है, नीचे गए साइज बड़ा होता गया, बॉन्ड ब्रेक करना, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती गई। इसमें तो एक और रीजन भी था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी थी, बट टॉप टू बॉटम सभी की लेस हो रही है, तो रीजन यही दे दो। अब थर्मल स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर कैसे होंगे, रिवर्स कर दो। क्यों, जो आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा वही आसानी से हाइड्रोजन देगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी ये है, रिड्यूसिंग करैक्टर इस ऑर्डर में हो जाएंगे, H H2O TE H2O PO, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन मिलना सबसे इजी है, यहाँ से सबसे डिफिकल्ट है। इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो ये हाइड्राइड की ये कुछ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं ग्रुप 16 के रिएक्शन विद इट्स रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड्स। ग्रुप 16 हमारा ये है। अब हैलोजन के साथ जो रिएक्शन है, सबसे ज्यादा रिएक्शन ये किसके साथ करेंगे, सबसे ज्यादा ये रिएक्ट करेंगे हमारे फ्लोरीन के साथ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी बनेंगी ही फ्लोरीन के साथ। जैसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 करूं मैं, +2, +4, +6। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, वो तो इनकी जो बनेगी वो सिर्फ किसके साथ बनेगी, फ्लोरीन के साथ। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन इनके साथ कोई भी नहीं बनाएगा। और जो आयोडीन के साथ है वो हायर क्या बना सकता है, जैसे TI4 या POI4, यहाँ तक ये बना सकती है I4 तक की, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, बाकी ये नहीं शो कर सकते।
जबकि +1 +2 +4 +6 ये शो करते हैं। ऑक्सीजन तो ये शो करेगा ही नहीं क्योंकि इसके पास डीसल सेल वैकेंट है, इस वजह से ये तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इतनी शो कर पाएगा। जनरल तो 2, कुछ केसेस में लोन पेयर भी अगर ये शेयर करे तो 4 तक, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। बाकी 6 भी आसानी से बना लेते हैं। तो मैं एक हैलोजन में फ्लोरीन का ही केस उठा लेता हूँ। ये तो क्या क्या शो करता है, O2F2 +1 में तो NOF2 दिस। ये क्या करता है, S2, ये तो F2 भी बनाता है, Cl2 भी बनाता है। ये +1 में ये भी शो करेगा SC2F2, ये नहीं बनाएंगे +1। +2 में ये शो नहीं करता, अकेला ये है जिसके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, सॉरी सल्फर नहीं, ऐसे जो शो नहीं करेगा। बाकी सारे शो करेंगे। +2 +4 +6 ये शो नहीं करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये तो क्या शो करता तुम्हारा, SF +2 शो करनी है तो SF2 SF4 SF6। ये तो ब्रोमीन के साथ भी शो करेगा, क्लोरीन के साथ भी शो करेगा, आयोडीन के साथ भी शो करेगा। बाकी तुम अंडरस्टूड कर लेना इसको। SCF4 SCF6 ये भी क्या शो करेगा, ये +4 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा, F2 F4 ये ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन सब के साथ बनाता है। ये तो ये भी किसके साथ बनाएगा, सिर्फ फ्लोरीन के साथ। ये +6 शो करेगा ही नहीं। ये POF, यहाँ तो 2 का था ना भाई, 4 ने 2 POF4 ये शो कर सकता है। आयोडीन के साथ भी कर सकता है क्योंकि इसमें मेटालिक करैक्टर है। अब हम एक को उठा लेते हैं। देखो इसने सारे शो कर रखे हैं, मैं ये ग्रुप उठा लेता हूँ, सबके स्ट्रक्चर हो जाएंगे एलाइड के। जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें, इनका जनरल स्ट्रक्चर करें तो देखो मान लिया S2F2 है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। सल्फर के केस में, इसके केस में क्या बनेगी हमारी, परऑक्साइड वाला केस हुआ ना जैसे, या O2F2 उठाओ या S2F2 या कोई भी उठाओ इनमें से। जैसे H2O2 है, इसके स्ट्रक्चर तुम कर चुके हो +1 क्लास में, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या बनी थी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर थी। ऐसी में H2O2 की जगह मैं O2F2 करूं, सॉरी, अगर इसकी जगह मैं O2F2 करूं तो क्या हो जाएगा, यहां H की जगह क्या लग जाएंगे, F। O की जगह अगर मैं S कर दूं, सल्फर कर दूं, तो यहां क्या लग जाएंगे, S। सिंपल है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। SF2 में SF2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। हाइब्रिडाइजेशन के दोनों तरीके तुम्हें आने चाहिए। एक तो हम X निकाल लेते थे, उसका तरीका क्या था, सेंट्रल जो भी एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस मोनोवैलेंट बॉन्डेड जितने हैं, प्लस अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो माइनस जितना पॉजिटिव हो वो अपॉन 2। तो कितना आया 6/2 मीन्स 3 आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp2। बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, जितने ये जुड़े हुए होते हैं 2। लोन पेयर कितना होता है, इसमें से टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 1। एक तो तरीका था ये। दूसरा है हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ये है, 4 है इसमें, 3s2 3p4। अब 2 फ्लोरीन यहां जुड़ गए। हाइब्रिडाइजेशन कैसी आई, 6 और 2 8 थे, वहां पर भी sp3 है क्योंकि अलग अलग नहीं आएगी 4। तो बॉन्ड पेयर भी 2, लोन पेयर भी 2। तो हाइब्रिडाइजेशन आई इसमें sp3 आएगी। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें 2, लोन पेयर भी कितने हैं 2। F2 में वो H2 की तरह ही तो होगी हाइब्रिडाइजेशन, F की जगह, सॉरी H की जगह क्या लग जाएंगे F, वही स्ट्रक्चर रहेंगी। ये सल्फर है, इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर है। वहां गलती से 6 और 2 6 ही लिखा गया था, sp3 आई है हाइब्रिडाइजेशन।
F4। हाइब्रिडाइजेशन निकालो, दोनों तरीके से बता देता हूं मैं तुम्हें। x निकालोगे तो क्या आएगा 6 + 4/2 यानी कि 5 है तो sp3d। 6 कहाँ से, इसके वैलेंस सेल के, 4 ये मोनोवैलेंट बॉन्डेड है, कोई चार्ज है ही नहीं, अपॉन 2। बॉन्ड पेयर कितना है, ये 4 ही जुड़ रहे हैं तो बॉन्ड पेयर है इसमें 4, लोन पेयर कितना रह जाएगा 1। या दूसरा तरीका, हम वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या 3s2 3p4 3d वैकेंट है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वहां चला जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन ये आ जाएगी 3s2 3p में ये 3 रह गए और एक कहाँ चला गया 3d में। अब एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों आगे। बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 1 2 3 4। लोन पेयर कितने रह गए 1। अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें शेप कैसी होती है, इसमें शेप होती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये वाले। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे, बॉन्ड पेयर हैं 4 तो 4 जगह तो क्या आएंगे हमारे, ये फ्लोरीन आएंगे, एक जगह क्या रह गया लोन पेयर। अब ये शेप कैसी है, इस शेप का नेम देखो, वैसे ध्यान नहीं आए तो ऐसा झूला देखा ना, ये इसको क्या बोलते हैं हम सीसा, तो इस शेप का नेम क्या है सीसा शेप। ऐसे ही नेमिंग है बाकियों की। तो अब एक और कर लेते हैं SF6, सभी के हो जाएंगे फिर हमारी कवर। SF6 सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन ही हमने लिखी थी, ठीक है, दोनों तरीकों से इसको भी बता देते हैं। x6 + 6/2 6 आएगा, 6 है तो sp3d2, ये 6 तो इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन 6 हैं मोनोवैलेंट बॉन्डेड, डाई वैलेंट नहीं जोड़ेंगे, अगर यहाँ ऑक्सीजन होती तो हम नहीं जोड़ते। sp3d2 एक तो हमने इस तरीके से निकाल लिया, यहाँ से भी निकालोगे तो ग्राउंड स्टेट तो यही रहेगी। एक्साइटेड इसके केस में क्या चले जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन भी गया, SF6 अगर मैं लेता तो ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाता, तो दोनों चले गए तो एक और एक ही आ जाएंगे। अब sp3d2 बॉन्ड पेयर कितने हैं 6, लोन पेयर कितना रह गया 0, क्योंकि 6 ही आ गया, बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर 6, लोन पेयर 0। अगर 6 आ जाएं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो हमारी शेप होती है ऑक्टाहाइड्रल, ये सल्फर आ गया, ये शेप बन जाएगी, हर जगह क्या लग जाएगी हमारे फ्लोरीन। ये शेप आ जाएंगे। तो ये क्या है हैलाइड्स। तो हमने क्या भी कर लिए, इसके हाइड्राइड भी कर लिए, हैलाइड भी कर लिए, बच गए ऑक्साइड और एनोमलस प्रॉपर्टी। केमिकल में 2 चीजें बचती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, जो रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कल इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो जाएंगी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक का करना आज। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, आज के लेक्चर में हमने ग्रुप 16 की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की है। हमने इसके केस में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हैं। केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने किस किस की कर ली, हाइड्राइड एंड हैलाइड। अब हमारे बच गए ऑक्साइड्स बच गए एंड अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, जो तुम पढ़ोगे पहले ही, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे नाइट्रोजन की थी ऐसे इसके होंगे नेक्स्ट में फ्लोरीन के, जो मैंने उसी टाइम बता दिए थे। तो एक ये बचता है हमारा केमिकल में ऑक्साइड मेन। तो अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन तुम पढ़ चुके होगे,
2 मिनट का टॉपिक है, इसको तो साथ के साथ कवर कर देंगे। तो कल हमारे केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म करके हम ऑक्सीजन के मेन कंपाउंड्स जैसे O2 एंड O3 है ना, इनके बारे में भी कंप्लीट करेंगे। ओके।